हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स 2026 जो कि आपका 24 फरवरी को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो इस बार आपके 100% गारंटी है कि आपके गणित में 75 में 75 नंबर आने वाले। आपका एक भी नंबर कहीं पास का बच्चों कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो बच्चों क्वेश्चन है इसके वो अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन बच्चों इसका AP -3 -1/2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 22। सेकंड नंबर है शंकु की तीरक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी L बराबर √R² + H²। तीसरा क्वेश्चन है 6/20 का HCF है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 2। प्रश्न चौथा है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा क्वेश्चन है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी A1/A2 = 0 B1/B2। छठवां क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी AX² + BX + C = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका AP 5, 10, 15 का 10वां पद 50 होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 50। सेकंड नंबर है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा समबाहु। तीसरा प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। चौथा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। पांचवा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक ठोर देख लीजिए, इसका छठवां है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न 3 है। सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन इसका बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। सेकंड नंबर है घनाभ का आयतन। इसका आंसर करना बच्चों BAC। अगला तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल A² sin² A + cos² A = 1 होता है। अगला है tan 90 - A। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों cot A। और छठवां क्वेश्चन है 9 sec² A - tan² A। इसका आंसर करेंगे 9। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 4, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। सेकंड नंबर है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, थर्ड नंबर है पासे को एक बार फेंकने पर 8 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। 0 हो जाएगा। चौथा है वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 30। पांचवा है द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के लिए विविधकर का सूत्र D = B² - 4AC। छठवां है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र SN = n/2 2A + n - 1 × D। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा है निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है बिंदु 7 1 0 0 के बीच की दूरी 5 √2 होगी। ये हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है दृष्टि रेखा की आंख और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग अतिरिक्त उत्तर प्रश्न देख सकते हैं। छठवां हमारे सामने सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 8y = 7। ये लीजिए बच्चों, छठवें का आंसर हमारे सामने है। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एक दूसरे के बटे में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 2/- 8 और 5/7। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक छठवें का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमें बताना है कि जो x वाली लाइन है कितनी बार कटी हुई है। 1 2 3। तो इसमें आ जाएगा बच्चों शून्यकों की संख्या आपको लिख देना है 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी। हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां है नेक्स्ट पेज पर। जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 × 3 - x द्विघात समीकरण है। ले लीजिए बच्चों 8वें का आंसर।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6 माइनस का और 2 एकम 2 प्लस का, दोनों को पक्षांतर कर देंगे, 2x इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, 6 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि बच्चों इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एपी दिया गया 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 9 का ए बराबर निकाल लेंगे 2, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5। 10वां पद बोला गया तो A10 बराबर a प्लस 9d होता है इसका व्यापक पद, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 पन्ना 45 में 2 जोड़ेंगे 47। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखिए, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय का कथन। ये लीजिए आप लोग 10वें का आंसर। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, यही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने बिंदु दिए गए हैं पी और क्यू, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, 8 से इसका पेयर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 है, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, साइन 90 माइनस 72 और कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है हमारे सामने, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस खेलती हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS 1 माइनस 0.62 0.38 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 14 है, एक पांचे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या 2 3 5 है तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3/6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे 140 का हमें करा देना है एलसीएम, 2 से काटेंगे तो 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में, 5 से 35 और 7 एकम 7। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 16 देखिए, 17 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 16 का। सबसे पहले 17 का गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 को काटेंगे 23 गुणे 1, 29 को 29 गुणे 1, तीनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, तीनों में कॉमन है 1 तो ये एक आ जाएगा इसका एचसीएफ। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पे पेयर निकालेंगे, दोनों से कॉमन है 4u तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, तथा u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, अतः आवेश शून्य 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले जो दिया है, यहाँ पे हमारे सामने त्रिज्या दी गई है r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, 60/360 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 6 गुणे 6, 0 0 6 से काटेंगे 36 को, 6 से 6 काट देंगे 22 गुणे 6, 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर आ जाएगा 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा अप्लाई करेंगे, लंब बटे आधार tan 60 डिग्री बराबर होता है AB अपॉन में AC, √3/1 बराबर h बटे √15, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 15 √3, ये अतः मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 15 √3 मीटर है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 20 हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर हमारे सामने है। अब इसका पूरा प्रूफ देख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आपको लिखना है PA बराबर PCT से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 21 है, निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं बच्चों, अथवा आप लोग कर लीजिएगा, सबसे आसान है। यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। दे लीजिए बच्चों इसका आंसर
उत्तर क्रमांक 21 का अथवा। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर हमारे सामने। माना लिखेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 0। दोनों को हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 13, x बराबर 39। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 23 नंबर। 23 का आप लोग अथवा कर लीजिएगा। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, इसका आयतन ठोस पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर भी 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के पुट कर देंगे, सबको काट देंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1 पाई। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।